One. So in this video we will see how we can cover NIPER JE non-pharma part in 5 to 6 days and it solely depends on you कि मतलब आप कितने दिन में इसको कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जो भी टॉपिक्स आते हैं फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और क्योंकि नाइपर मोहाली कराने जा रही है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन वो पूछ सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको जो भी वीडियोस मैंने देखे थे और आपको भी देखना है। थोड़े आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा थोड़ा, क्योंकि उसमें क्या है वो थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में वो पढ़ाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको देखना होगा। उसमें आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो सब आपको पता चल जाएगा आपको। ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट जो लगता है उसको सॉल्व करने के लिए आप ये मत देखिए कि नाइपर का जो कोई PYQ देगा आपको, जो भी नॉन फार्मा के पार्ट हैं वो देगा तभी आप सॉल्व करेंगे। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जो भी है, और मैं आपको जो भी नॉन फार्मा के टॉपिक वाइज जो भी MCQs हैं जो एक्सपेक्टेड हैं वो सिर्फ नाइपर के लिए हैं, तो मैं आपको भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको जो भी कंटेंट है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है, और अभी आपको बता देता हूँ कि आपको पता ही है कि 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या आपको पढ़ना ज़रूरी है। 160 क्वेश्चन जो है आपका रहेगा आपका फार्मा का। ठीक है, तो अगर आप फार्मा ही कर लेते हैं तो आप इजीली 60 मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 80, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़ी इजी होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं और अच्छे से आपको आता है, आपका टॉपिक पे कमांड है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इजीली इसको 60 मार्क्स यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ 20 मार्क्स योर गोल शुड बी 15 मार्क एटलीस्ट, जिससे कि आपका 70 के करीब आ जाएगा मार्क्स, तो आप इजीली अंडर 100 रैंक ला सकते हैं। ठीक है, मेरा भी मार्क्स जो है वो 67.5 था, तो मेरी रैंक थी 101। ठीक है, तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो टॉपर था उसका मार्क 81 था, दैट इज़ AIR 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टॉपर के मार्क्स इतने आए थे, लेकिन ये वेरी करता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सेम सिमिलर रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ द एग्ज़ाम वो वेरी कर सकता है। और मैं आपको बता दूँ आज का ट्रेंड क्या चल रहा है कि मोस्टली जो है वो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सेफर जोन में हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नाइपर नहीं मिल सकता, क्योंकि जो भी 5000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनमें से नियरली 500 तो आपके थर्ड ईयर वाले ही होंगे मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। 5 थर्ड ईयर वाले हैं तो वो तो अपीयर नहीं हो सकते हैं। अगर वो अपीयर हो भी रहे हैं तो उनको सीट मिलने वाली है नहीं। तो अगर आप जो भी फार्मा है उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे जोन में रहते हैं। लेकिन नॉन फार्मा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंक के लिए, क्योंकि नाइपर में एक रैंक एक मार्क्स पे जो है आपका रैंक जो है डिफ़र हो सकता है। आपका 10 एटलीस्ट 10 रैंक डिफ़र हो सकता है एक मार्क पे। ठीक है, सो जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ, और लिंक जो है आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूँगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए। अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में आपको परसेंटेज वगैरह आ सकता है, एवरेज, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह आ सकता है। ठीक है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन दिखा था लास्ट ईयर, HCM HCF और LCM से मिला था क्वेश्चन। ठीक है, और एज कैलकुलेशन वगैरह आ सकता है, तो उस वीडियो में उन्होंने सब बताया हुआ है। और टाइम एंड वर्क देख लीजिएगा, ये सिंपल है और बार बार आता रहता है। और टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस देख लीजिएगा, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये वेरी कर सकता है, लेकिन मोस्टली यही रहेगा। और यहाँ से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको उस वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा अभी। और बाकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का भी एक लेक्चर है उसमें, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। सिनोनिम्स हो गया, आया था लास्ट ईयर, एंटोनिम्स और स्पेलिंग एरर जो होता है वो आया था। उन्होंने पूछा था कि सर्विलांस का स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। ठीक है, और मेनली उसमें आता है कि हम लोग इज़
एम आर कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, तो एक सेंटेंस दे देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा तो वो आप उसको देखना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश अगर पढ़ते हैं अच्छे से तो उससे हो जाएगा। और इंग्लिश जो है वो 10 to 15 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और ये आपका अदर, जैसे कि जो भी न्यूली अप्रूव्ड ड्रग्स हैं 2025 में, 2026 में, उसको उसका लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा FDA के साइट से। अदरवाइज़ मैं आपको भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको रीड कर लीजिएगा, बस रीड कर लीजिएगा। और आप एंटी कैंसर वगैरह अच्छे से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने फार्मास्यूटिक्स का अच्छे से लेक्चर बना दिया है कि आप क्या फोकस करना है बेस्ड ऑन माई प्रोफेसर्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स के मैं आज बना के भेज आपको अपलोड कर दूंगा आज या कल में, ठीक है। और जो भी अब टॉप फार्मा कंपनीज हैं ये सब अप्रूव्ड ड्रग है वो देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ जो एब्रीवेशन है वो आते रहते हैं, तो आप एब्रीवेशन जहाँ भी देखें आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे EPR इफेक्ट, लास्ट में EPR क्या होता है, EPR क्या होता है वो आया था, ठीक है। और ऐसे आपको आ सकता है कि साइक्लिक CGMP का क्या फुल फॉर्म है, ऐसे वो कंफ्यूज करते हैं थोड़े फुल फॉर्म में, वो आप इजीली देख लीजिएगा। तो ये आपका कवर हो जाएगा यहाँ से, वहाँ से वीडियो से। और रीजनिंग जो भी है, रीजनिंग का भी एक लिंक है उसमें, तो आप उसको आप से देख सकते हैं। बाकी एक फार्मा कैड नाम से यूट्यूब पे चैनल है, आई एम नॉट प्रमोटिंग हिम, बट उनका भी वीडियो मैंने 2 लेक्चर देखा था, वो नाइपर के लिए गाइडेंस दिए थे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़रूरी नहीं थे, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये आपको ज़रूरी है कर लेना, ठीक है। और लिंक जो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी नॉन फार्मा जो है करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं। उसको छोड़ेंगे तो मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि मैं लास्ट में कर लूँगा, लास्ट में कर लूँगा, तो ऐसा होता नहीं है। लास्ट कभी नहीं आता है, ठीक है। लास्ट तभी आता है जब एग्ज़ाम हो जाता है तब। इट इज़ माई एक्सपीरियंस, तो मैं बता रहा हूँ। आपको बस देखना है कि बेसिक्स आना चाहिए आपको, ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत डेप्थ में आपको आना चाहिए, है ना। आपको बोर्ड मास के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आना चाहिए। जैसे डायरेक्शन सेंस है तो उसमें आपको बेसिक आना चाहिए, जैसे कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट ऐसे होता है ना, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि अगर आप नए हैं, उस क्वेश्चन को आपको दिख गया तो आप सोचेंगे कि नॉर्थ तो मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको बेसिक अगर आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने RRB का एग्ज़ाम दिया था, तो RRB में 15 मार्क्स मेरे बन रहे हैं आउट ऑफ 30। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बस बेसिक्स देखा था। तो आप बेसिक्स करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अगर आप इसको स्किप करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको इजीली इसको स्किप कर दीजिए। स्किप कर देंगे तो आप सेफ साइड रहेंगे, आपका मार्क्स बच जाएगा, आपका रैंक इम्प्रूव हो सकता है। तो सिंपल है कि आप जैसे मैंने बताया आपको वैसे आप उसको देखिएगा, और जो भी लिंक है उसको आप फॉलो करिएगा। और मैं PDF भेज दूंगा आपको, उसको आप जो है अगर आपको टाइम मिले तो सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक लिंक भेज दूंगा ऐप का, ठीक है। उसमें आप जो उसको जो भी क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग वगैरह के वहाँ सॉल्व कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सो फॉलो दिस यूट्यूब चैनल सो दैट you do not miss any update from the for NIPER JEE exam, related to NIPER JEE exam. Thank you for watching this video.